तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं कबीर के दोहे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये जो पहला दोहा है कबीर का, कबीर मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जाति पाति के बहुत विरोधी थे। उनको बहुत क्रोध आता था कि केवल जाति के आधार पर किसी को आप सम्मानित व्यक्ति नहीं समझ सकते। तो इन्होंने कहा जाति न पूछो साधु की, यानी सज्जन व्यक्ति की, गुरु की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जाति पर विचार नहीं करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, तो क्या करना चाहिए? तो उसके ज्ञान पर, सज्जन और गुरुजन के ज्ञान पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की, गुरुजनों की जाति नहीं पूछी जाती, बल्कि क्या पूछा जाता है कि वो किस जाति से, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ या ईसाई हूँ। आपको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको सिर्फ इस बात से मतलब है। ठीक ऐसे ही जैसे आप सारे विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग अलग पढ़ाती हूँ। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किस जाति से संबंध रखते हैं। मुझे अंतर पड़ता है कि आप मेरी कक्षा में अनुशासित हैं या नहीं, आप मेरे से कैसा व्यवहार करते हैं, आप कितने सदाचारी हैं। तो इसलिए कबीर इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जाति साधु की नहीं पूछी जानी चाहिए, बल्कि क्या पूछा जाना चाहिए? ज्ञान को ध्यान देना चाहिए। मोल करो तलवार का। अरे ये बताओ कि तलवार का मूल्य जाना जाता है, तलवार का मूल्य आंका जाता है, उसके म्यान का नहीं। म्यान क्या होता है? जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो कह रहे मूल्य उस तलवार के खोल का नहीं होता, यानी जो उसका कवर है उसके खोल का मूल्य नहीं होता, तलवार का मूल्य होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर के जो गुण है उनका मूल्य है, ज्ञान का मूल्य है, उनकी जाति का मूल्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोहा है इसमें हम जाति पाति का कबीर ने विरोध किया है और हमें ये समझाया है। स्पष्ट हो गया? तो इसमें जो दोहा है वो दोहा छंद है, और इसमें भाषा कैसी है? भाषा भी मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सरल है, सहज है, बोधगम्य, मतलब जो हम आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है। कबीर ने, और उनका ध्येय था कि वो सामान्य लोगों के लिए लिखते थे। इसलिए आप देखेंगे उनकी भाव जरूर कह रहे हैं, लेकिन भाषा अगर आपको नहीं भी बताई जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन भाव गुण है, इसलिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता कबीर के दोहों को समझने में रहेगी। ऐसा ही एक दोहा मुझे याद आया, इनका है कि सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदई सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदई सोए। मतलब अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो आप उसी तरीके से आपको बुराई ही करेंगे लोग। जैसे अगर सोने के बर्तन में सुरा मतलब शराब भर दी जाए तो वो पवित्र नहीं हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार की जाति का विरोध कबीर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यदि हमसे कोई एक अपशब्द बोलता है और हम पलटकर उसको और अपशब्द बोल देते हैं, तो क्या हुआ? पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, अपशब्दों की भरमार हो जाती है। जैसे मुझसे किसी ने अगर अपशब्द बोला तो मुझे क्या चाहिए कि मैं उसको अगर सहन कर गई और मैंने बदले में अपशब्द नहीं बोले तो वो गारी एक की एक रह जाती है। क्या कि कह कबीर नहीं उलटिए, यदि मैंने पलट कर उस अपशब्द को, उसके बदले में और अपशब्द उस व्यक्ति को नहीं सुनाए, तो क्या हुआ? जो उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हैं वो उतने ही रह गए। लेकिन यदि मैंने भी अपशब्द सुनाए तो सारे वातावरण में अपशब्दों की भरमार हो गई। क्या कहना चाहता है कबीर? क्या कहना चाहते हैं आप थोड़े सहनशील बनिए। तो जरूरी नहीं कि हर बुरी बात का आपको जवाब देना ही है। अब आप कहिए हमारे लिए कैसे कारगर है? आप छोटी छोटी बातों पर अपनी कक्षा में लड़ाई करते हो। क्यों? इसने मुझे ये कह दिया, मैडम उसने मुझे वो कह दिया। अगर आप थोड़ा सा सह जाए तो क्या होगा कि वो जो एक अपशब्द है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसलिए अब मैं बार बार आपको कह रही हूं कि इनके दोहे
हर युग में आपको शिक्षा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि वो मानव स्वभाव पे, और मानव स्वभाव तो नहीं बदलता। तो हम आगे चलते हैं, फिर से बताऊंगी। दोहा छंद है, भाषा सधुक्कड़ी है, वो सरल, सहज और बोधगम्य भाषा है। खिचड़ी भाषा भी इसको कहा जा सकता है। आगे चलते हैं। माला तो कर्मी फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो कबीर क्या कह रहे हैं? कह रहे माला, जो आपने देखा ना, जो पंडित हाथ में लिए रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो माला होती है उसको, तो माला तो कर मतलब हाथ, कह रहे माला तो तुम्हारे हाथ में तुम फिरते जा रहे हो, और जीभ फिरे मुख माही, और जो जीभ है, हमारी जिह्वा है, वो हमारे मुख में घूमती जा रही है। यानी माला फेर रही हूं, मन नहीं है, अपनी बातें कर रहे हैं हम, भगवान से संबंधित भी नहीं, किसी और तरीके से, किसी और विषय पर। फिर और जो मेरा मन है, हमारा मन है, वो चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, भाई ये सुमिरन नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये तो कुछ और ही है, ये आप भक्ति नहीं कर रहे हो, ये तो कुछ और ही कर रहे हो। तो माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में फिर रही है, मन के हाथ में है, और मन का मतलब जो माला का मोती होता है, और जीभ हमारे मुख में फिर रही है। मेरा मन चारों दिशाओं में घूमता जा रहा है, मैं इधर उधर की बातें सोच रही हूँ, इधर उधर की बातें कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, मैं पूजा कर रही हूँ। ये सुमिरन नहीं है। तो आप देखिए कबीर ने कहाँ कहाँ कटाक्ष किया है। इनका एक और दोहा बिल्कुल ऐसा ही है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कह रहे माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन अगर तुमने अपने मन को ही नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं है। कर का मन का, हाथ के मन के को फेंको, कर का मन का डाली दे, अरे मन का फेर, जो मन है उसको शुद्ध बनाओ। तो मन की शुद्धि पर हमें बल देना चाहिए। ये नहीं है कि हाथ में माला लेके आप सारे में घूम रहे हैं, मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, मन पे नियंत्रण है नहीं, ना क्रोध पे, ना काम पे, ना वासना पे, और हम सोच रहे हैं ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। नहीं होगा। सबसे पहले क्या जरूरत है? मन को नियंत्रण में करने की। आगे चलते हैं। सब वही रहेगा, दोहा छंद रहेगा, सरल सहज भाषा है, और जो भी है इसके भाव सामने के लिए मैंने आपको बात बताई दिया। अगला देखते हैं। कबीरा घास न नींदिए, जो पांव तली होए, उड़ई पड़े जब आंख में, घरे दुहेली होए। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन के छोटे से छोटे व्यक्ति या वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, वो आपको उदाहरण देके बता रहे हैं कि देखो, जो तिनका आपके पैरों के तले है, उसकी भी कभी निंदा मत करो। अब तिनका पैर के तले से क्या बताना चाहते हैं? अगर वो तिनका उड़ के आंख में गिर जाता है तो आपको असाध्य पीड़ा होगी। असाध्य पीड़ा मतलब ऐसी पीड़ा, घनीभूत पीड़ा, बहुत अधिक पीड़ा होगी। तात्पर्य क्या है ये देखिए, हमारे जीवन में बहुत से छोटे व्यक्ति, छोटी से छोटी चीजें हैं। वो कह रहे हैं किसी की भी उपेक्षा मत कीजिए। आप जानते हो अभी क्या हुआ, अभी लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे आपके विद्यालय में काम करने वाले हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके घर के आसपास काम करने वाले हैं, तो उसमें से बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी जब नहीं आए थे, जब आपके सोसाइटी पे गार्ड नहीं आया, जब वो चौकीदार नहीं आया, आपको कितनी परेशानी हुई। तो कहना क्या चाहते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति है जिनको कई बार आप उपेक्षा भी कर देते हो। माली नहीं आया, सारे में घास पड़ी हुई है, गार्ड नहीं आया, कौन सुरक्षा करेगा, है ना। सफाई कर्मचारी नहीं आया, दूभर हो जाएगा आपका कक्षा में बैठना। तो क्या कहना चाहते हैं कि उनकी भी मान सम्मान करना सीखिए। करते हैं आप? अगर कई बार क्या होता है, कोई बच्चे वॉमिटिंग कर देते हैं, वो सफाई कर्मचारी है, उसकी हिम्मत है, जो वो आके आपकी जो वॉमिट है, जो भी आपका गंदगी है, वो साफ करके जाता है। तो आपको उसका आदर करना चाहिए। कभी भी उनको धन्यवाद कहना मत भूलिए। ये संस्कार कबीर है जो हमारे अंदर बिठाना चाहता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कबीर 1400 सदी की बात कर रहा है। कबीर तो हमेशा ही ऐसी बात करते हैं जो कि मन को छू जाने वाली होती है, जो कि हमारे काम आने वाली है हमेशा। ठीक है। एक और इसके साथ का भी एक वो है दोहा, तिनका कबहू न निंदिए, जो पायंतर होए। नहीं, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम दास जी ने भी लिखा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई, क्या करे तलवार।
रहीम ने भी ऐसे ही बात करी है कि बड़ी चीजों वस्तु को या बड़े व्यक्ति को देख के छोटों की उपेक्षा मत करो। जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। कपड़ा सिलने के लिए सुई ही चाहिए, तलवार से कपड़ा नहीं सिल सकते आप। तो वही जो मैं बात कर रही हूँ आपको, सफाई कर्मचारी का काम वही कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो उनका अनादर कदापि मत कीजिए। ध्यान रखिए कि वो आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। आगे चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर भी वो आपको यही बताना चाहते हैं, कह रहे जग में आपका बैरी माने दुश्मन कोई नहीं होगा। कब? जो मन शीतल होए। अगर मेरा मन शांत है, मैं मीठे स्वभाव की हूँ, मैं निर्मल स्वभाव की हूँ, मैं सबसे मीठा बोलती हूँ, किसी के भी साथ कड़वे वचनों का पालन नहीं करती, किसी का अनाहक ही अनादर नहीं करती, तो क्या होगा? अगर मेरा मन शीतल है, मेरा मन शांत है, तो मेरा जग में दुश्मन कोई नहीं होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जब आप अपने आपा को मतलब अहंकार को, अहम को, जब आप अपने ईगो जिसे आप कहते हो, जब आप अपने अहंकार को त्याग देते हैं और त्याग कर सब लोगों से मिलते हैं, प्रेम से मीठे वचनों से बात करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तब क्या होता है? तब सभी कोई दया करे सब कोई, तब सभी आपसे बड़ा प्रेम पूर्ण बर्ताव करते हैं। दया का मतलब ये नहीं कि आपको उनसे कुछ चाहिए, दया करे सब कोई मतलब सभी आपसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है? एक अच्छी सबके बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए ये दोहा क्या बताता है कि अगर आपको सबसे एक सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, तब आपको और अपने मन को शांत रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कबीर की, ये हमारी कबीर की साखियां पाठ पूरा हुआ। ठीक है।